लास्ट मंथ असम के प्रणब आनंद विद्या मंदिर स्कूल में क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने फेयरवेल सेरेमनी के बाद स्कूल को वेंडलाइज किया। बच्चों ने फर्नीचर, फैंस, ब्लैकबोर्ड और फायर एक्सटिंग्विशर्स तक तोड़ दिए। टीचर्स को काफी देर तक पता ही नहीं चला कि स्कूल में हो क्या रहा है। कुछ बच्चे सिर्फ खड़े होकर ये सब देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, जबकि कुछ एक्टिवली स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज करते रहे। इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारी न्यू जनरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड दिस इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल। लास्ट ईयर भोपाल के सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जहां स्टूडेंट्स ने स्कूल को वेंडलाइज किया क्योंकि उन्हें स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज के हार्श ट्रीटमेंट को लेकर प्रोटेस्ट करना था। स्टूडेंट्स का कहना था कि लेट आने पर उन्हें तेज धूप में खड़ा किया जाता था। उन्हें पनिशमेंट के तौर पर टॉयलेट क्लीन करने को कहा गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करते हुए स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज किया और स्कूल के बाहर का रोड ब्लॉक कर दिया। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की डिमांड को सुनते हुए डिसिप्लिन इंचार्ज को डिसमिस कर दिया गया, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन थी। इसका मतलब क्या बच्चों को डिसिप्लिन तोड़ना पसंद है या ये एक नई विचारधारा की शुरुआत है? लेकिन अगर हम जापान का एग्जाम्पल देखें तो वहां के स्टूडेंट्स अपने स्कूल को बचपन से ही खुद क्लीन करते हैं, बिना किसी शर्म या गुस्से के। तो वहां वेंडलिज्म क्यों नहीं होता? क्लीनिंग उनके कल्चर का हिस्सा है। अगर बचपन से ही बच्चों को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो सोचिए हमारा देश कितना क्लीन और डिसिप्लिन्ड हो सकता है। स्कूल वेंडलिज्म आज एक ग्लोबल इशू बन चुका है, जबकि स्कूल्स वही जगह है जहां बच्चे अपने फ्यूचर्स को बनाने जाते हैं, एक बेहतर इंसान बनने जाते हैं। एक टाइम था जब स्कूल्स को ज्ञान का मंदिर कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि संस्कार और वैल्यूज भी मिलते थे। लेकिन आज वही मंदिर तोड़फोड़ का शिकार हो रहा है। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं है, यह एक वार्निंग है कि हमारी सोसाइटी में कुछ सीरियसली गलत हो रहा है। जब बचपन से ही रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन की जगह एग्रेशन और रिबेलियन को ही बच्चे कूल समझते हैं, तो ऐसे इंसिडेंट्स तो होने ही हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर आज के बच्चे जो कल का फ्यूचर है, अगर वही अपने एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेंगे और अपने ही स्कूल्स को डैमेज करेंगे, तो कल सोसाइटी किस डायरेक्शन में जाएगी? स्कूल सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होते, यह एक ऐसी जगह है जो हमारी सोच और नजर को शेप करती है। अगर यहाँ पर ही वायलेंस और डिसरिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट बन जाए तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है। यह वक्त है इंट्रोस्पेक्ट करने का कि आखिर आज के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की वजह क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका सॉल्यूशन क्या है। चलो अब समझते कि बच्चे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। सबसे पहला रीजन है कूल दिखने का प्रेशर। आज के टाइम में रिबेलियन, एग्रेशन और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को स्टाइल बना के दिखाया जा रहा है। सोसाइटी और मीडिया भी ऐसे मूवीज और कंटेंट को प्रमोट करते हैं जिसमें एक्शन, गोर, वायलेंस, लस्ट, स्मोकिंग, जितनी भी नेगेटिविटी हो सके उसे एंटरटेनमेंट के नाम पे खुलेआम दिखाया जा रहा है। जब बचपन से ही इन्हीं चीजों को रोल मॉडल बना के दिखाया जाएगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। पर आज मैं झुकेगा नहीं। आप में से कुछ 90s किड्स को याद होगा कि बचपन में शक्तिमान का कितना क्रेज था और उस वजह से कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए थे। उस टाइम मीडिया रिपोर्ट्स आए थे कि कुछ बच्चे शक्तिमान को देखकर उसके स्टंट्स को कॉपी करने की कोशिश करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों ने यह सोचकर डेंजरस जंप्स किए कि शक्तिमान उन्हें बचा लेगा, जो सैडली ट्रेजिक एक्सीडेंट्स में बदल गए। इस वजह से शक्तिमान के लीड एक्टर मुकेश खन्ना को भी पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ा था, जिसमें उन्होंने पेरेंट्स से कहा था कि अपने बच्चों को समझाइए कि यह सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स है, रियलिटी नहीं। सॉरी शक्तिमान। और आज भी बच्चे उतने ही मासूम हैं, लेकिन अब जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं वो और भी टॉक्सिक है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने की है, बच्चे सिर्फ वही बनते हैं जो वो देखते और सीखते हैं। जब उन्हें सिर्फ एग्रेशन, रिबेलियन और नेगेटिविटी दिखेगी तो उनका बिहेवियर भी वैसे ही शेप लेगा। और फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे ऐसे क्यों हैं। जब स्कूल जैसे ज्ञान के मंदिर तोड़-फोड़ का शिकार बनते हैं तो इसका असर सिर्फ उन वॉल्स तक सीमित नहीं रहता। यह एक वार्निंग साइन है कि सोसाइटी में एक बिहेवियरल शिफ्ट हो रहा है। जब बचपन से ही बच्चों को डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई जाती तो बड़े होकर भी यही बिहेवियर कैरी फॉरवर्ड होता है।
अगर स्कूल वेंडलिज्म जैसे इंसिडेंट्स नॉर्मल हो जाएंगे तो कल को यही बच्चे सोसाइटी के रूल्स को तोड़ने लगेंगे। इसका दूसरा बड़ा असर मोरल वैल्यूज पे पड़ता है। जब बच्चे डिस्ट्रक्शंस को कूल समझने लगते हैं तो उनकी एम्पैथी और सेंसिटिविटी ग्रेजुअली खत्म होने लगती है। फिर वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे उससे किसी और को कितना भी नुकसान होता हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो कल को स्कूल्स अनसेफ हो जाएंगे, टीचर्स इनसिक्योर फील करेंगे और एजुकेशन का एनवायरनमेंट टॉक्सिक बन जाएगा। और जब एजुकेशन का प्लेटफॉर्म ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक एजुकेटेड और सिविलाइज सोसाइटी बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर डेवलप करना। जापान के स्कूल को देखिए, वहां स्टूडेंट्स अपना क्लासरूम, टॉयलेट सब कुछ खुद साफ करते हैं। इससे उनमें रिस्पेक्ट आता है अपनी जगह के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों के लिए, और एक इक्वल समाज का प्रचार होता है। पेरेंट्स को भी समझना होगा कि बच्चे जो देख रहे हैं वो उन्हें शेप कर रहा है। हर कंटेंट को फिल्टर करो, अच्छी वीडियोस, एजुकेशनल शोज को प्रमोट करो, बच्चों को बताओ कि रियल लाइफ और मूवीज का डिफरेंस क्या है। स्कूल्स में सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस पर फोकस ना हो, बल्कि मॉरल एजुकेशन और लाइफ स्किल्स पे भी ध्यान दिया जाए। स्कूल्स में गीता और रामायण के लेसन पढ़ाने चाहिए। इनमें जो टीचिंग्स हैं वो किसी भी रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर इंसान को एक बेटर पर्सन बनाने का रास्ता दिखाती हैं। अगर ये टीचिंग स्कूल में प्रॉपर्ली सिखाई जाए, बिना किसी रिलीजियस एंगल के, सिर्फ लाइफ वैल्यूज और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। नेगेटिव और वायलेंट कंटेंट को प्रमोट करने वाली मूवीज और शोज पर रिस्ट्रिक्शंस हो, बच्चों को पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट दिखाने पर जोर दिया जाए। यहाँ गवर्नमेंट को भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए। एक डिजिटल आईडी सिस्टम का क्रिएशन होना चाहिए जो सिर्फ 18+ यूजर्स के लिए हो। अंडर 18 यूजर्स को सिर्फ एजुकेशनल और किड्स फ्रेंडली कंटेंट तक लिमिटेड एक्सेस मिले, तो उन्हें हार्मफुल या इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से बचाया जा सकता है। प्लस ये साइबर बुलिंग, ऑनलाइन एडिक्शन और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे इश्यूज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। डिजिटल आईडी से अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। जो लोग 18+ हैं उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज ट्रैक हो सकती हैं बिना प्राइवेसी वायलेट किए। और अगर कोई ऑनलाइन वेंडलिज्म, हेट स्पीच या इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्कूल्स में प्रॉपर काउंसलिंग सर्विसेज हो, जहां बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को एड्रेस किया जाए, नॉट जस्ट देयर एकेडमिक नीड्स। ऐसे इंसिडेंट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है ताकि दूसरे बच्चों को यह रियलाइज हो कि ऐसे बिहेवियर का अंजाम सीरियस हो सकता है। आज का टाइम एक्शन लेने का है ताकि कल हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट और डिसिप्लिन्ड इंसान बन सके। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, एक बेटर सोसाइटी बनने की पहली सीढ़ी है। इसे तोड़ने नहीं, बनने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें। लेट्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। जय हिंद।